नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक, नोट कीजिएगा, हराना नहीं, अप्रासंगिक कर देगी। नीतीश कुमार के सारे कार्यों को उन्होंने एक एक करके विफल बताया। सिक्का चलने वाला नहीं है। इस सत्र शुरू होने से पहले कल एकाएक बुलाहट भेज दिया गया है जदयू के सारे एमएलसीज और विधायकों को। अब जदयू में है तो यही उनकी कैपेबिलिटीज को देखकर नीतीश कुमार उन्हें लगातार प्रमोशन देकर अपने आसपास रखते हैं। किसी भी जदयू के विधायक एमएलसी का प्रेम प्रसंग भाजपा के साथ उभर सकता है। अमित शाह के बिहार आगमन से भाजपा को कितना फायदा होगा ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। इंस्टेंटली इस चीज का कोई मापने का यंत्र नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन में बेचैनी उन्होंने फैला दी है। मंच से ही नीतीश कुमार का मांझी के प्रति स्नेह और इनसिक्योरिटी बताता है कि नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि भाजपा अब साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएगी और बिहार में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी। अब उखाड़ पाती है कि नहीं ये भी आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन भाजपा की रणनीतियां ये बात सुनियोजित तरीके से समझा रही हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर, नीतीश कुमार के बगैर, नीतीश रहित एक ऐसा गठबंधन बनाएगी जिससे नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक, नोट कीजिएगा, हराना नहीं, अप्रासंगिक कर देगी। अगर अमित शाह के बयानों को कल आप एनालाइज करते हैं, हमने तो किया ही था, अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं क्रिएटिव क्रिटिसिज्म उन्होंने किया था और उसमें एक और टर्म जोड़ दीजिए, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म। नीतीश कुमार के सारे कार्यों को उन्होंने एक एक करके विफल बताया, उनकी सारी पॉलिसीज को उन्होंने बेकार बताया और लालू यादव के कंधे पर बंदूक रख के कई गोलियां नीतीश कुमार की राजनीतिक छाती में दाग दी। अब इससे क्या प्रतिफल निकलता है? देखिए, प्रथम दृष्टया इसका जवाब देने के लिए खुद ललन सिंह को सामने आना पड़ा, जबकि जदयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अमित शाह की बातों को काटने के लिए प्रवक्ता बैठे, लेकिन वो काफी नहीं लगा। तब ललन सिंह खुद एक बयान जारी करते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा को 15 वाली स्थिति भी याद रखनी चाहिए। नीतीश के बिना भाजपा का बिहार में सिक्का चलने वाला नहीं है। अब जब ये सारे दावे हो जाते हैं तो एक और खबर आज एकाएक हमें प्राप्त होती है। हालांकि हमारे अलावा आप ये खबर कहीं देखिएगा नहीं, कल बहुत ज्यादा लोगों को बेचैन देखिएगा इस खबर के पीछे, लेकिन आज ये खबर किसी की जगह नहीं देखिएगा। खबर यह है कि सत्र शुरू होने से पहले कल एकाएक बुलाहट भेज दिया गया है जदयू के सारे एमएलसीज और विधायकों को, और ये बुलाहट जो है और कहीं नहीं बल्कि अशोक चौधरी जी के गोल्फ रोड वाले आवास पर होगी। अब इस खबर को आप कैसे लीजिएगा? सीएलपी लीडर हैं, विधायकों के नेता हैं, किस कैपेसिटी से अशोक चौधरी को ये मीटिंग करने के लिए अधिकृत किया है पार्टी ने? तो देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि अशोक चौधरी एक कुशल संगठन करता है। कांग्रेस में भी उन्होंने अच्छा संगठन बनाया जिसका प्रतिफल निकला कि 27 विधायक जीत के कांग्रेस के पत्थर पे फूल जैसा खिलने जैसा हुआ। अब जदयू में है तो यही उनकी कैपेबिलिटीज को देखकर नीतीश कुमार उन्हें लगातार प्रमोशन देकर अपने आसपास रखते हैं, एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री बनाते हैं। ये सारी खूबियां अशोक चौधरी में हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि पार्टी के सारे बागियों को अपने घर बुलाइए, लोगों को झुकाइए जो झुक नहीं रहे हैं, और जो मान नहीं रहे हैं उन्हें मनाइए और किसी तरीके से पार्टी को एकजुट कीजिए, क्योंकि अमित शाह बिहार आने जाने लगे हैं और इनके आने जाने से किसी भी जदयू के विधायक एमएलसी का प्रेम प्रसंग भाजपा के साथ उभर सकता है। गली में गहमा गहमी है, सारे रोशनदानों को बंद कर दिया जाए, कोई भी झांके नहीं छत पर से, कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में सारी चीजें एक साथ होती हैं और इन बदलावों को लगातार हम आपको कमेंट्री के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन कल के बारे में खबर यह आ रही है, पुख्ता जानकारी। अब तक इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि कल बुलाहट के बावजूद, नीतीश कुमार के वीटो के बावजूद, ललन सिंह के निमंत्रण के बावजूद और अशोक चौधरी के आवास पर सबको जुटाने की जो कवायद है उसके बावजूद कई विधायक और एमएलसी अशोक चौधरी के इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे।
हो सकता है अंतिम समय तक उन लोगों को साधने की कोशिश की जाए। जिस वक्त ये खबर आप देख रहे हैं उस वक्त जदयू लगातार ये प्रयास कर रही है, कई लोगों के माध्यम से, गांधी जी के माध्यम से भी प्रयास कर रही है कि उन विधायकों को जो थोड़े नाराज हैं या उन एमएलसीज को जो उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह के जाने की वजह से नाराज हैं, साध लिया जाए और उनको वापस फिर से जदयू में एंट्री करा दी जाए। आपको एक नाम बताता हूं, रामेश्वर महतो, याद है ये नाम? जदयू के एमएलसी हैं, कुछ दिनों पहले तक अशोक चौधरी पे जबरदस्त बागी थे। अशोक चौधरी को लेकर जो पोस्ट लगातार वो लिख रहे थे, उनको देखने के बाद समझ में आ जाता है कि इनके अंदर पैथोलॉजिकल हैट्रेड है अशोक चौधरी के लिए, और वो क्यों है ये भी इनके पोस्ट में समझ में आ जाता है। बाहर से आकर अशोक चौधरी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण लोगों को बाहर करवा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बाहर जाने की वजह से नीतीश कुमार कमजोर होंगे, और यही चाहत कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जी की है। अब इस जगह पेच फंस जाता है। अशोक चौधरी और इनकी अदावत तो खुलेआम है, सार्वजनिक है। ऐसे में अशोक चौधरी के आवास पर जो बैठक होगी उसमें अगर पहुंचेंगे भी रामेश्वर महतो तो किस कैपेसिटी में पहुंचेंगे, किस हालात में पहुंचेंगे, किस मुंह को लेकर पहुंचेंगे। दोनों के बीच जिस तरीके से खाई खींच दी गई है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनका वहां उपस्थित रहना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी तो नहीं दे सकता उस वक्त, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि रामेश्वर महतो का वहां पहुंचना अपने आप में असंभव लग रहा है। हालांकि मैं ये जब बोल रहा हूं तो ये भी आपको बहुत जिम्मेवारी से कह दूं कि रामेश्वर महतो को वापस घेर कर साम दाम दंड में जो हो लगाकर इस कार्यक्रम में पहुंचाने की कवायद जदयू करेगी। ये एक सांकेतिक जीत होगा उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार का। आगे की कमेंट्री लगातार हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर थी, इसलिए आप लोगों को मैंने सोचा कि रात में भी एक बार जगा के एक डोज, एक खुराक दे दें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।